दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए दोस्तों, प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम। हमारा प्रश्न है, नाथ प्रशस्ति कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, नाथ प्रशस्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी भीलवाड़ा, डी पुष्कर। बताइए दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उदयपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र अशोक किसके द्वारा लिखा गया? बताइए दोस्तों, कवि नरोत्तम, बी दयाराम, सी कवि डूंगर सिंह, डी कुशाल कवि। बताइए दोस्तों, किसके द्वारा मानचित्र अशोक लिखा गया? ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कवि नरोत्तम द्वारा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाले जिले हैं। बताइए दोस्तों, सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? दोस्तों ऑप्शन है ए पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बी धौलपुर, करौली, जैसलमेर, डी सी कोटा, जयपुर, झुंझुनू, डी टोंक, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोंक, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ऑप्शन ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी अंडमान निकोबार, डी लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कत्था निर्माण करने वाली मुख्य जनजाति है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए मीणा, बी भील, सी ग्रासिया, डी खतौड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, खतौड़ी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रणथंभौर, बी चित्तौड़गढ़, सी जैसलमेर, डी जालौर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रणथंभौर में हुआ था, जो कि 1301 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, किस दुर्ग नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद रखा था? बताइए दोस्तों, किस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद रखा था? ऑप्शन ए रणथंभौर, बी चित्तौड़गढ़, सी सिवाना, डी जालौर। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद रखा था। इसमें ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, जो कि 1308 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता थे? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए सवाई जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह प्रथम, ऑप्शन सी मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन डी सवाई मान सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सवाई जय सिंह द्वितीय। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए मिर्जा राजा जय सिंह, बी मान सिंह, सी सवाई जय सिंह, डी सवाई ईश्वरी सिंह। बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मिर्जा राजा जय सिंह। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे हमारे आमेर की प्रसिद्ध कदमी मेलों का निर्माण करवाया था? बताइए दोस्तों, आमेर के प्रसिद्ध कदमी मेलों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए पंचवन देव, बी राजदेव, सी जलदेव, डी उदयकरण। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजदेव। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, भूनी का अंतिम शासक कौन था? बताइए दोस्तों, भूनी का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए राव सुरजन हाड़ा, ऑप्शन बी राव भोज, ऑप्शन सी विष्णु सिंह हाड़ा, ऑप्शन डी बहादुर सिंह हाड़ा। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहादुर सिंह हाड़ा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किस दुर्ग को अबुल फैल ने बख्तरबंद कहा? बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ को, बी कुंभलगढ़ को, सी मेहरानगढ़ को, डी रणथंभौर को। दोस्तों बताइए, किसको अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रणथंभौर को। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है? बताइए दोस्तों, कहाँ पर है? ऑप्शन ए किशनगढ़, बी बीकानेर, सी सुजानगढ़, डी खेतड़ी। बताइए दोस्तों, कहाँ पर है दानचंद चोपड़ा की हवेली? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुजानगढ़। चलिए दोस्तों,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, पिछवाई चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए बीकानेर, बी बूंदी, सी नाथद्वारा, डी जयपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नाथद्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? बताइए दोस्तों। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? ऑप्शन ए पाली, बी सीकर, सी बूंदी, डी जालौर। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जालौर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था? समाज सुधारक गुरु गोविंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डूंगरपुर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए कन्हैयालाल मित्तल, ऑप्शन बी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ऑप्शन सी दौलतमल भंडारी, ऑप्शन डी मिठाल दास व्यास। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दौलतमल भंडारी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे? बताइए दोस्तों कौन थे? ऑप्शन ए टीकाराम पालीवाल, बी शोभाराम कुमावत, सी सवाई मान सिंह, डी भूपाल सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी शोभाराम कुमावत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? बताइए दोस्तों। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? ऑप्शन ए रसप्रिया, बी कुसुंदा प्रबंध, सी नृत्य रत्न कोश, डी कला निधि। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कला निधि कुंभा द्वारा रचना नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए मारवाड़ी, बी मेवाती, सी बागड़ी, डी मेवाती। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बागड़ी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, भीलों का दौरा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए गौरी, बी गैर, सी हाथी मना, डी नेजा। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हाथी मना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए टोड़ा, बी धनेरा, सी गागरण, डी पीपाड़। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टोड़ा। चलिए दोस्तों आज हमारे प्रश्नों की यहीं पर समाप्ति होती है। जो कि अगर हमारी आज की क्लास सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।